जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को अलग हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल का यह सफर लद्दाख के विकास के लिए अच्छा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उनके हिस्से का बजट भी कश्मीर चला जाता था, लेकिन अब विकास दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के नक्शे पर लद्दाख को अगस्त 2019 में ही अलग करने की इबारत भारत की संसद में लिख दी गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत ने मान्यता देकर प्रशासन के संचालन के लिए यहां एलजी की नियुक्ति की। लद्दाख पर्यटन और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 59,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र पाकिस्तान और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। नदियां और ऊंचे सूखे पहाड़ क्षेत्र की पहचान है और यही इसकी खूबी भी। लद्दाख के सांसद जेटी नामग्याल कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहते हुए लद्दाख का विकास नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ विकास रफ्तार पकड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का जो बजट सेंटर से जब लेते थे तो वो एरिया वाइज लेते थे। भाई जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला के हमारे पास इतना एरिया है, तो 90% एरिया पे 10% पॉपुलेशन पे बजट लेते थे। अब यहाँ पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से अगर आज भी 2011 के सेंसस आप खोल के देखें तो लगभग 2,74,000 ही मिलेगा। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से जब बजट यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट को देते थे तो केवल लेह डिस्ट्रिक्ट को 55 करोड़, करगिल डिस्ट्रिक्ट को 55 करोड़, तो इससे जो है सफिशिएंट नहीं होता। अभी हर चीज जो है उस पर फोकस जा रहा है। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा लद्दाख के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लद्दाख के विकास को लेकर उपराज्यपाल आर.के. माथुर का कहना है कि लद्दाख के विकास के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज है और यहाँ ऊर्जा पर्यटन के प्रोजेक्ट तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन में हमेशा ये रहा है कि लद्दाख जो है देश की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो फुलफिल कर सके। दिस ईयर हैज सीन रिकॉर्ड टूरिस्ट अराइवल अबाउट 5 लाख पीपल। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ हम लोग भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी टूरिज्म स्पॉट्स के डेवलप। लद्दाख में विकास की ब्यार साफ दिखाई देती है। यहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आइस हॉकी स्टेडियम, एस्ट्रा फुटबॉल ग्राउंड जैसी सुविधाएं दुर्गम पहाड़ों पर तैयार की जा रही हैं। आइस हॉकी लद्दाख के युवाओं का सबसे पसंदीदा खेल है। इसके लिए कारगिल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम 63 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है। भारत की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी लद्दाख से ही हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कारगिल में कोई भी कोई प्ले फील्ड बच्चों के लिए था ही नहीं। पोस्ट क्योंकि ये हमारा सेक्शन हुआ है जिसपे बच्चों के लिए कम से कम फुटबॉल और एडलेन ट्रैक सारा ये यूज़ कर सकते हैं और ये पहला स्टेडियम होगा। इससे पहले कारगिल में और कोई स्टेडियम नहीं है अभी तक नहीं बना था। लद्दाख के विकास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कारगिल के जिला अस्पताल की यह इमारत, जिसका शिलान्यास 10 साल पहले हुआ था, लेकिन तैयार यह यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हुआ है। इस अस्पताल में वह तमाम सुविधाएं हैं जो देश के किसी भी नामचीन जिला अस्पताल में होंगी। आबादी के बीच भीड़ भाड़ में अभी जिला अस्पताल चल रहा है, जिसे जल्द ही इस भवन में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर सहित तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। लद्दाख अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा बेशक रहा हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति और आबो हवा बिल्कुल अलग रही। यहाँ की भाषा भी लद्दाखी है। लोक कला और संगीत पर्यटकों को अपनी ओर खींच ही लाता है।
लद्दाख में 2 जिले कारगिल और लेह है। यहाँ की आबादी लगभग 3,30,000 की है। शिया, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और अन्य समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मॉनेस्ट्री पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आने वाला पर्यटक सुकून महसूस करता है। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने से कई बार स्वास्थ्य की परेशानियां भी लोगों को उठानी पड़ती है। लद्दाख के गठन के 3 साल पर जन टीवी के लिए योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।